शुरू शुरू में हम हाथ जोड़ेंगे, वोट दे दो, वोट लिए फिर खत्म। हम अपने मोहल्ले में ही नहीं बढ़न देंगे, किसी पार्षद हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई एसडीएम कमिश्नर हो, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम किसी को कोई वोट नहीं देंगे। को स्मार्ट सिटी कहा जाता है और सहारनपुर स्मार्ट सिटी के ही अंतर्गत आने वाला वार्ड 33 एक ऐसा वार्ड है जिसमें 150 से ज्यादा घरों पर पलायन का एक पोस्टर चस्पा कर दिया लोगों ने। ऐसा क्या कारण रहा, जानेंगे इन्हीं लोगों से। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का ये मंजर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो गंदा पानी है वो घरों के बीचों बीच है, जो कि एक बीमारी का भी कारण बन सकता है। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर पलायन का ये मुद्दा क्यों उठाया गया? मैम, मेरा नाम है अनिल कुमार कटारिया और मैं यहाँ लगभग 10 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये पानी है। इस पानी के साथ साथ और भी यहाँ समस्या, बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। मैं भी अपना घर यहाँ से बेच के जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर है नहीं मेरा, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं वही बच्चों के ऊपर लगते हैं। और हम इस बार वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। यहाँ का पार्षद हो गया, यहाँ का मेयर हो गया, यहाँ का शकील प्रधान है, तारपुर का है, वो काम करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। हम इसकी शिकायत कई बार यहाँ के मेयर जो है संजीव वाले, उन्हें भी दे चुके हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। ठीक है, इनके पास बजट नहीं है तो पूरा सहारनपुर कैसा खुदा पड़ा है, उसके लिए बजट कहाँ से आ रहा है? और 3 साल से यहाँ कोई बजट ही नहीं आया गया। तो पार्षद ने 5 साल में कुछ काम कराया आपके वार्ड में? कुछ काम नहीं कराया मैम, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। आप यहाँ की कंडीशन देख लें, ये गड्ढे बड़े बड़े खुदे पड़े हैं, ये उनके काम का बताओ कहाँ से काम कराया? उसने कुछ नहीं काम नहीं कराया। तो कितने घरों पे ये पोस्टर चस्पा किए गए? अभी लगभग 25-30 घरों पे चस्पा कर रखे हैं। उनमें से 2 घर यहाँ से छोड़ के जा भी चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा है मैम, कुछ मैं बता दूं आपको, जिनके पास पैसे की व्यवस्था है वो बाहर मकान ले रहे हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं, उनके पास साधन नहीं है यहाँ से जाने का। इस वजह से उनके बच्चे बीमार पड़े, वो लोग बीमार पड़े, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, लोग बहुत बीमार है इस समस्या से। लेकिन आपका प्रशासन जो है इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है, कोई भी काम करके राजी नहीं है। अब मैं अभी मेरे पास आप देखना चाहे मैं आपको अपने पेपर दिखा दूं, यहाँ के मेयर को दे रखे हैं, डीएम को दे रखे, सबको मैंने शिकायत की आपने? 10 बार मैडम शिकायत कर ली हमने। क्या रिस्पॉन्स मिला? सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, कि हमें आश्वासन नहीं दे रहे कि हम करा देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। लगातार कई बार ये शिकायत कर चुके हैं। महिला भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? पूनम है मेरा नाम है। तो वार्ड में कुछ विकास हुआ 5 साल में? कुछ नहीं हुआ जी, हम तो 2020 से दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे जा जाके नगर निगम में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या यही है कि हम पहले नहाते धोते हैं और ये गंदा पानी हाथों से निकालते हैं। अपना देख रहे हो आप क्या हाल हो रहा है। अब गली में इसको नहीं फेंक सकते, सड़कों पे नहीं फेंक सकते, लड़ाई बजती है आपस में। तूने मेरे घर के सामने गंदा कर दिया, तूने मेरे घर के कर दिया। मेयर के पास गए और वो तुम्हारा पार्षद है उसके पास गए, वो भी मना करता है। वोट तो लेके बैठ गए हमसे सब लोग। और हमारा तो इस बार आपने वोट के लिए बहिष्कार का एक चस्पा भी कर दिया पोस्टर, उसको लेकर क्या कहना है? क्या वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे हम। हमारे 300-350 आदमी है, कोई भी वोट नहीं देगा। पार्षद से है या प्रशासन से? प्रशासन से है, सबसे है। हमें प्रशासन से भी है, प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहा है। 5 साल में कुछ आया पार्षद? आप हमारी गली में कोई नहीं आया, कुछ नहीं पूछने। हमारी गली में कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर होता तो हमारा ये हाल होता कि हमारे बच्चे मरने लग रहे, लोग घर छोड़ के जाने लग रहे। बताओ, सब चले गए छोड़ के यहाँ से। तो लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी है जी। क्या समस्याएं हैं? बस पानी की दिक्कत हो रही, पानी नहीं जाता। पानी नहीं जाता जी। तो ये जो गड्ढे बनाए हुए हैं आप लोगों ने, ये हर किसी के घर के बाहर मिलेंगे? हाँ, सबके बाहर है जी, सबके बाहर है जी। आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र कुमार। इसके अलावा भी कोई समस्या है पानी से? आपने सबसे बड़ी तो समस्या पानी ही है जी। अरे सड़क है, आप देख रहे कहाँ खड़े हैं, आप इधर देखिए, ये सड़कें होती है। आपने बहिष्कार का पोस्टर लगाया पूरे वार्ड में, तो क्या सच में ही वोट हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। इतनी नाराजगी? बहुत ज्यादा।
वोट नहीं प्रशासन देंगे। को लेकर क्या कहेंगे? क्या पूछने नहीं आया आप कोई लोगों भी के नहीं पास? आया, कोई ना मेयर आता है, ना पार्षद आता है, ना कोई डीएम एसडीएम, किसी की कोई वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस बार फिर चुनाव होने वाले, तो किसे देखते हैं? अगर मेयर को आप चुनना चाहेंगे तो किसे देखेंगे? पहले तो हम वोट का ही बहिष्कार कर रहे हैं, हम किसी को नहीं। बढ़ने नहीं देंगे अपने मोहल्ले में। क्या नहीं करने देंगे? हम अपने मोहल्ले में ही नहीं बढ़ने देंगे। किसी पार्षद हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई एसडीएम हो, कमिश्नर हो, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम किसी को कोई वोट नहीं देंगे। जब हमने डब्बा बाल्टी हाथों में उठा ली तो हम चप्पल उठाने को भी तैयार हैं। हमने बैनर लगवा चुके, अपना मकान बेचने के लिए तैयार हैं। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होनी तो दीदी क्या करेंगे? हम रेड़ा चलाने वाले लोग हैं, मतलब रेड़ा चलाकर 200-300 रुपए कमाए। 300 कमाने के बाद हमारे बच्चे बीमार पड़े, हमने 150 डॉक्टर को दे दिए। 100 रुपए में रोटी पका ली, अगले दिन हमारे घर में चाय नहीं पकती। हम अपने बच्चे देखेंगे या बताओ अपना काम देखकर? जब हम कितने साल से ये समस्या आप लोगों के साथ? मुझे 22 साल हो गए दीदी इस कॉलोनी में रहते हो। तो 22 साल से क्या कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं दीदी। हर आदमी कहता है कि बस तुम अब को वोट दो, तुम्हारी समस्या सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद वोट लिए और झाड़ू इस कॉलोनी पर, दोबारा पूरी कॉलोनी में फिर देखते भी नहीं। और जो जाएंगे भी अजी प्रधान जी हैं या साहब हैं, अगर भी साहब नहीं है तो क्या करे दीदी? इसलिए हमने तो साहब कहते जब हमारे हाथ में बाल्टी है, नाले का पानी आ चुका, नमाज पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हम उससे पहले पानी काटते हैं, फिर अपनी नमाज में जाते हैं नहा धो को। तो दीदी क्या फायदा है ऐसे शहर में रहने से? तो कहीं गाँव में जाकर रह लेंगे। तो पार्षद जो है आपके तो कभी पहुंचे नहीं आप लोगों के पास? दीदी बस शुरू में हम हाथ जोड़ेंगे, वोट दे दो, वोट लिए फिर खत्म। इसमें कोई भी हो दीदी। अब क्या आप सच में ही वोट नहीं देंगे? नहीं दीदी, हमने तो साफ कह रहे हैं, जब हमने बाल्टी हाथों में उठा ली तो हम जूते भी मारने की हिम्मत रखते हैं। हम किसी को कोई वोट नहीं देंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि आंखों में थोड़ा आंसू झलक रहे हैं और कितना परेशान है कि 20 साल से समस्या लोगों के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैम हम करीब ये मेरे पास इनके कागज है जो मैंने इनको दिए थे। किनको दिए थे? ये है मंगल दिवस में है, ये स्वास्थ्य अधिकारी का है और मैम ये संपूर्ण तहसील दिवस का है, मेयर साहब का है, नगर निगम का है। तो ये मतलब सब हर तहसील दिवस में आपने चक्कर लगा हाँ जी, लिए? हम 2020 से हम हर उसमें प्रयास कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो आज तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले तो अच्छा ये था कि हम कच्चे में थे तो कम से कम पानी की निकासी तो थी। अब जब से ये सड़क बनी तो और बुरा हाल है, मकान गिरने का डर है। 5 साल में कुछ विकास करा है? कुछ विकास वार्ड में पार्षद कुछ ने? नहीं हुआ, हो रहा हुआ होगा लेकिन हमारे यहाँ गलियों में नहीं हुआ कहीं भी। क्या परेशानी है यहाँ की? यही पानी की परेशानी है बेटा। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं तो 25 साल हो गए। तो 25 सालों से यही परेशानी है? परेशानी तो पानी की हो ही रही। ये दोबारा सड़क बनी थी जब भी पानी का सुधार नहीं हुआ, अब जब बनी जब नहीं सुधार हुआ। अनिल कुमार कटारिया। किस वार्ड में रहते हैं? 33। क्या मामला है? पानी की समस्या है। क्या कुछ समस्या है? पानी की यहाँ पे सर कोई निकासी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बीमारियां फैलती जा रही हैं। लोगों के सामने इतनी समस्या है कि पानी को अपने बाल्टियों में भर भर के सड़कों पे डालना पड़ता है, इससे लोग बाग को परेशानी है, दूसरे आदमी लड़ते हैं आगे। आपने इस बार वोट बहिष्कार का? हाँ, हमने इस बार वोट का बहिष्कार कर दिया है। हम किसी को वोट नहीं देंगे, जो भी हमारे यहाँ आएगा हम उसे साफ मना कर देंगे कि भैया हमें तुम्हें वोट नहीं देनी, क्योंकि इनके खोखले वादे तो हम देख चुके। आते हैं कंपनी वोट लेके चले जाते हैं, काम हमारा कोई करता नहीं यहाँ पे आके। कितने टाइम से कॉलोनी बसी है? ये 25-30 साल से कॉलोनी है यहाँ पे। कितनी संख्या होगी लगभग यहाँ पे? 30-35 हजार समथिंग। प्लान के भी पोस्टर लगाए गए हैं? हाँ, प्लान के पोस्टर मैंने खुद लगा रखे हैं। हम अपना घर बेच के जा रहे हैं क्योंकि हम ऐसी कॉलोनी में नहीं रहना चाहते। यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है। पार्षद कौन है आपके? पार्षद यहाँ पे शकील प्रधान है, हमारी सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। यहाँ का मेयर है संजीव वाले, वो भी सुन के राजी नहीं है। सिर्फ उनका एक ही आश्वासन है कि भैया जब मेरे पास बजट आएगा तब हम आपका काम करा देंगे। पिछले 3 सालों से ये समस्या है यहाँ पे। 3 सालों से इनके पास क्या कोई बजट नहीं आया। आप सहारनपुर हमारा चारों तरफ से खुदा पड़ा है, इसमें इनके लिए कहाँ से बजट आ गया बताएं आप मुझे। इनके पास इतना बजट है कि हमारा काम करा सकते हैं लेकिन नहीं करा रहे। मेरा नाम रमेश चंद है जी। क्या ये समस्या कई सालों से आप? हाँ जी, पिछले कई सालों से ये समस्या है, पानी की निकासी नहीं हो रही। और हम लोग जो है जा चुके हैं, मेयर साहब के पास भी जा चुके हैं और नगर आयुक्त के पास भी जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। इससे यहाँ बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं जी। तो ये जो है
बहुत जरूरी है कि ये काम जो है बस ईमानदारी से कर दिया जाए। तो इस बार क्या वोट नहीं देंगे? वोट हाँ का जी, आप बहिष्कार बताओ, कर दिया आप लोगों ने, वोट का कितनी क्या- नाराजगी है बताओ कि कैसे? मताधिकार का भी प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं, आप ही बताओ ना, मतलब जो है ऐसे में कैसे आदमी खुद जब खुशी नहीं है तो किसे चुनना चाहेगा? वो किसी को भी नहीं चुनना चाहेगा। किसी को नहीं चुनना चाहते हैं। डेरी ज्यादा क्या करें, बार बार कोई आवे जावे, देख जा चले जावे, फिर कोई सुनते ही नहीं। तो पार्षद सुना ही कौन है नहीं। आपके यहाँ के? सुनते ही नहीं। कौन है? शकील प्रधान कितनी बार पहुँचते हैं? कितनी फेरी जा ली है, वो तो सुना ही नहीं करता बिल्कुल भी। 5 साल में कुछ तो काम करा होगा, पैसे इधर नहीं करा, जहाँ करा होगा, यहाँ कुछ नहीं करा उनने। अच्छा, हाँ, यहाँ क्या करा, कुछ भी नहीं। मोहल्ले में करवा दी और यहाँ हमारे मोहल्ले में कोई सुना ही नहीं। देखो क्या हालत हो रही, देखो क्या हालत हो रही है। बीमारी नहीं फैलने की तो और क्या होगा, बीमारी नहीं फैलने की तो बीमारी तो बहुत बुरी तरह बढ़ जाएगी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कितना परेशान है यहाँ पर, वोट के लिए भी बहिष्कार कर दे और पलायन करने को मजबूर है ये वार्ड 33 के लोग, जो लगातार 20 साल से समस्या को झेल रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार जितनी भी बार चुनाव होते हैं, अलग अलग वादे करके जाते हैं लोग, वोट दे देते हैं, वो जीत जाते हैं, फिर वार्ड में लोगों के बीच पहुंचते ही नहीं है। वार्ड 33 की दूसरी गली में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक आंटी ने ये बाल्टी ली हुई है जिसमें से गंदा पानी निकालती हैं और दूसरी जगह डालती हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हाँ जी, पानी की निकासी नहीं है, परेशानी बहुत है, मच्छर पनप रहे, बीमारियां हो रही बहुत ज्यादा, कहाँ से करेगा गरीब आदमी। देखो अगर थोड़ा सा मतलब पानी की निकासी हो तो फिर इतनी दिक्कत परेशानी ना हो बिल्कुल भी। तो कितने सालों से ये समस्या है? ये 3 साढ़े 3 साल हो गए ऐसे ही जूझ रहे हम इस समस्या से ही। तो पार्षद ने कुछ काम तो कराए होंगे ना 5 साल? कुछ नहीं करा जी, आपके सामने देख लो, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। कितनी बार चले गए बच्चे बड़े सभी, पर सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचे, क्या करेंगे? प्लान के पोस्टर लगा दिया आप लोगों ने, क्या प्लान? हाँ जी, बस यही प्लान है जो पोस्टर लगाए हमने, तो हमारे तो यही नहीं देंगे बिल्कुल भी। बहिष्कार कर दिया बिल्कुल वोट का। अगर निकासी कर दिया, आप क्या कहेंगी? हम भी यही कहेंगे, हमारे बच्चे बीमार है, करने वाले बीमार है, पानी हम डोबे। अच्छा, फिर क्या करें, आप बताओ क्या करें? तो ये पानी क्या आप लोगों ने अपना अपना गंदा पानी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये 2 बाल्टी आंटियों ने अपनी अपनी भर ली है। हाँ भरे पड़ी। आपकी बाल्टी है ये? हाँ हमारी बाल्टी है। तो दिन में ऐसा कितनी बार करना? 3 बार, सुबह काट देंगे, फिर दोपहर काट देंगे, फिर शाम को काट देंगे। 3 बार 3 बार, हाँ 3 बार निकालना। तो कभी पार्षद आप लोगों के पास पहुँचे? कोई नहीं पहुंचा है, हाँ नहीं अब तक कोई भी। आप नहीं गए कभी शिकायत करने? हम क्या अब हम कहाँ चल जाएंगे, हम इतने जानने पहचानने वाले होते तो हम जाते ना। आप गए हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गुड़िया मुकेश कुमार है। तो यही रहते हैं आप? हाँ, यहीं पे कितने रहते हैं। सालों से रह रहे हैं? करीब 10 साल से। 10 सालों से। तो ये समस्या पानी की निकासी की कब से है? ये करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से। तो कभी पार्षद के पास में लगभग ऐसे चले गए हम लोग 20 बार, और मेयर से मिले और उच्च अधिकारियों को सबको अवगत कराया, और किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कभी कोई समस्या नहीं सुनी। कुछ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं तो है। इस बार आपने पोस्टर गली में चस्पा कर दिए हैं हाँ। कि पलायन कर रहे हैं, वोट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल, क्यों? इसी हाँ, कारण क्या करें, यही कारण है हमारा। और ये मुद्दा कल उसमें हाउस ऑफ असेंबली में भी उठाया गया, ये मेरे पास वहाँ से भी आया है, उन्होंने उठाया ना, ये जो क्षेत्रीय वो है यहाँ के, क्या नाम उनका। तो फिर क्या रहा? अभी कुछ नहीं रहा, अभी देखो जो भी होगा हम वही बताएंगे इसमें। ये देखो, तो ये तमाम लोग हैं, अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे, अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैम बस यही परेशानी है, इससे पार्षद के पास भी जाते हैं, मेयर के पास भी, नगर निगम में भी जाते हैं, हर किसी के पास जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं करते, बस आश्वासन देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस बार ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। यहाँ पर आप महिला देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम करती है महिला वो घर में करती है, पानी का इस्तेमाल करती है, पानी की निकासी नहीं है। किस तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं आप? समस्या तो ये है जी, दिन में को कई बार पानी निकालना पड़ता है हमको, गंदा पानी। समस्या सबकी यही है जी, हमारी भी यही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर ये 4 बाल्टियां रख दी हैं सभी लोगों ने,
ना ही थोड़ा यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम किया है लोगों ने। यहाँ पर देखिए 4 बाल्टियां आपको दिख रही है, वो गंदे पानी की बाल्टियां हैं जो दिन में इन लोगों को 3 से 4 बार हर घर से ये पानी की बाल्टियां लेकर निकलते हैं। कितनी समस्या उन लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? रानी है जी मेरा नाम। यही के रहने वाले हैं? हाँ जी, यही कितने रहते हैं। समय से रह रहे हैं रानी जी? ये तो इस समस्या तो ये तो भाई बहुत दिनों से रह रहे, वैसे तो ये तो चली आ रही पहले से ही। सड़कें बनी जब भी ऐसा ही हुआ, जहाँ भी जाते हैं बस कोई नहीं करता काम। नगर निगम गए, क्या पार्षद हाउस के टैक्स देते हैं यहाँ रहते हाँ हैं? जी, हाँ देते हैं? सही बात है, वो तो देते हैं। तो नगर निगम ने कभी ध्यान नहीं दिया आपके लोगों की कुछ नहीं समस्या को देता लेकर? कोई। अभी भी गए थे, बस क्या देते हैं, हाँ करेंगे भाई, कोई नहीं करता काम। टैक्स भी देते हैं, पानी का हाँ बिल जी। भी आता होगा। हाँ जी, सब कुछ चलता है, तो सब कुछ देता है। निगम वालों ने कुछ कहा कि नहीं? बस यही बोल रहा है सब कि हाँ करेंगे जी, कब हो से जाएगा। ये सुनने को मिल रहा है आश्वासन? ये तो कि करेंगे? 3-3.5 साल हो गए हमें इस तरह ही चलते चलते। देखो जो बात तो है, अब क्या सोचा आप लोगों बस अभी यही सोचा कि हम वोट नहीं देंगे भाई किसी को भी, चाहे कोई भी आए, और यहाँ डंडा बजेगा उन पे जो कोई भी आएगा। जब हमारे साथ में ऐसा करे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। जब ये तो जो गंदा पानी, पार्षद है शकील, कभी पहुंचे आप लोगों के हाँ बीच जी, में? नहीं वहाँ पे भी गए, उनके घर पे भी गए। वो वैसे क्या कहते हैं? वोट लेने के लिए तो पहुंचे हुए, अच्छा। जब तो हाथ भी जोड़े थे, डिब्बे भी खुआवे थे। अब तुम्हारी अब क्या कर रहे हैं इतने अब 5 साल में? अब क्या तो लुक करा? जा, जब पब्लिक इकट्ठी होकर जाना लुक जा। सुबह को जा तो शाम को, और शाम को जावे तो सुबह को। लुक जा, चेहरा भी नहीं सामने लगता। तो कुछ अब तो तो काम कलोनी में तो करोगे कर रहा, 5 साल में? यहाँ नहीं कुछ भी करा। मोमडा की मैं करा, मैं तेरा सुधार कर दिया, रात दिन झाड़ू भी लगा। यहाँ तो सफाई वाले भी नहीं आते, अब सुधार फिर तो क्या चुनाव करना। हो रहे हैं, फिर लोग आ रहे होंगे आपके पास, बजेंगे डंडे, बजेंगे अलग बढ़िया वाले बजेंगे। तो आते होंगे। इस बार तो आया होगा, कोई आया नहीं आया? अब आने शुरू नहीं होंगे, लेकिन होगा तो जब भी, आप जब कुछ क्या कहते सुधार हैं फिर करो। उन्हें? क्या कहते हैं? हम जब तो यही कहा, अगर हमारे पानी की निकासी करवावे, रोड अच्छे बनवावे, तो वोट मिलेगी, वरना डंडे बजेंगे, घुस ना जावे कॉलोनी में। अच्छा। जो हम इतने परेशान हो रहे 3-3.5 साल। नाराजगी है? नाराजगी हमें और हमारे बच्चों को पता कितने डॉब ले रहे हैं यहाँ। तो ये सुबह तो से आप शाम तक कितनी बार आप ये पानी निकालते हैं? बहुत ज्यादा समस्या रही हो। पानी, आप एक बात बताओ, जब हम कुछ काम करते हैं, अनलिमिटेड करते हैं लेडीज, तो पानी का भाव पता कितना हुआ है? कोई लिमिट नहीं है पानी के भाव की। और जब उसे रोक कर देखा ना, तब पता लगा। इसलिए हम बहुत कम यूज करके काम भी करना पड़ा, और यूज कम भी कर रहे हैं पानी का। निकालना भी पड़ता है। निकालना 10 बार निकाल लो, 20 बार निकाल लो, कोई लिमिट ही नहीं पानी की। तो अब आप देखो, मेहमान एक आ जाओ घर में तो 10 काम बढ़ जा। तो आपके यहाँ मेहमान आते हुए भी डरते हो? डरते हैं, उंगलियां उठावे हम पे। क्या कहते हैं? जो गांव के आवे ना मेहमान, देहात के, वे क्या है कि तुम कैसी जगह रह रहे शहर में, क्या तुम्हारी कॉलोनी स्टैंडर्ड है जो तुम। तो स्मार्ट सिटी में आ रही है आपकी कॉलोनी? अरे कहीं नहीं सिटी में हरी, ये तो सिटी नहीं आपकी? ये स्मार्ट सिटी है। ये पानी तो आपके सामने है, स्मार्ट सिटी कैसी हो? यही हो जो गंदा पानी क्या निकल। कहेंगे अम्मा? बात हो गई आपसे? क्या बात। क्या नाम है आपका? तो यही रहते हैं। क्या लग रहा है फिर कुछ हो पाएगा? नहीं, पानी की बहुत आपने प्लान का सोच लिया है क्या? लगता है सरकार आपके ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही है? नहीं, पानी की ना बहुत परेशानी है। देखो बच्चे भी और बड़े भी पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। अब बच्चे परेशान भी हो रहे हैं और बीमारी भी फैल रही है। देखो बुखार वगैरह, डेंगू वगैरह, इनकी बहुत परेशानी हो रही है। अब क्या आप क्या कहेंगे? भैया 3 साल से सही पानी निकाल रहे हैं। 3 साल लगातार हो गए। हाँ 3 साल लगातार हो गए, कोई समस्या का हल भी नहीं है। वोट भी दे रहे, भी नहीं देने के। अब नहीं देने के? अब नहीं देने, कतई नहीं देने कतई के? भी नहीं देने के। आप क्या कहेंगे? देने के? नहीं देने के। यहाँ से भगा देंगे जब आओगे ना भाई, जब सुविधा नहीं कर रहे कुछ भी नाली वगैरह की, तो तोड़ कैसे देंगे ना उन्हें। तो यहाँ का भाई सुविधा करो, यहाँ से पानी वगैरह की। आपके पास चुनाव आने वाला, मेयर भी चुने जाएंगे, पार्षद भी चुने जाएंगे। नहीं वो तो आ रहे हैं, तो हम थोड़ी देंगे वोट उन्हें। अब देखो सुविधाएं करो पानी वगैरह की। अब बच्चे बीमार हो रहे हैं देखो। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो गेट है, इस पे ताला लग चुका है। यहाँ से जो रहने वाले थे वो यहाँ से बेच के अपने यहाँ निकल चुके हैं, मतलब वो पलायन कर चुके हैं। एक और इंसान हमारे साथ जो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अनिल कुमार कटारिया है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा मेयर को और जो पार्षद है शकील, उसे उनसे सवाल करना चाहूँगा कि ये घर छोड़ के गए यहाँ से, इसके जिम्मेदार कौन है? मेयर है, पार्षद है शकील। पिछले 3 सालों से इन दोनों लोगों ने यहाँ पे एक बार आके नहीं देखा। लोग बाग कितने बीमार है, कितनी समस्याओं से 2-4 हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों लोगों की आंखें नहीं खुली अब तक।
और हम करें नगर निगम की, इस कॉलोनी के लिए नगर निगम मर चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे आके देखता ही नहीं है क्या कंडीशन हो रही है क्या नहीं हो रही है। फिलहाल हाउस टैक्स की बात है, वो तो यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू, लेकिन वो हम पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुविधा नहीं हमें दी जा रही। और बात करें जनता की, जनता फिलहाल जाग चुकी है, उन्हें इस बार वोट नहीं मिलेगा। जो काम करेगा वोट मिलेगा, वरना किसी को वोट नहीं मिलेगा जी। वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर और भी है, आप क्या कहेंगे, क्या कहना हम चाहते तो यही कहेंगे जी, बहुत परेशान है पानी से। ये मान लो आप सुबह से शाम तक बाल्टी हाथ में ही रहती है, गंदा पानी नाली का। तो इससे तो बहुत बीमारियां भी होती होंगी। सब पड़े रहते हैं यहाँ तो, मच्छर ही मच्छर रहते हैं, मच्छर ही मच्छर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम ये जो लोग हैं, ये वार्ड 33 के रहने वाले हैं, जो बेहद परेशान हैं। 3 साल से लगातार ये पानी की निकासी न होने के कारण वो अपने घर का गंदा पानी खुद निकालते हैं, और लगातार महिला इससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि महिला जो होती है वो गृहिणी अपने घर का काम करती है, और पानी का इस्तेमाल भी उन्हें सोच समझ कर करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक बार फिर लौटेंगे नई अपडेट के साथ।